अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सदफ व्लॉग्स एंड किचन में आप सबका वेलकम है। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी सुबह जो है वो हमारा दीदार कर रही है और हम उसका दीदार कर रहे हैं। और इतनी खूबसूरत और इतनी रोशनी अल्लाह के सिवा हमें कोई भी नहीं दे सकता, 100 लाइटें भी नहीं दे सकती हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको इतनी खूबसूरत सी धूप और सुबह जो है वो दिखाती हूँ दरवाज़ा खोल के। और इसके बाद जनाब सबसे पहले मैं आ गई अपनी राशन वाली जगह पे। मंथली जो ग्रोसरी करती हूँ वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं मेरी किचन के यूज़ की, वो मैं सारी के सारे यहाँ पर सेव करके रख देती हूँ। फिर जो जो चीज़ ख़त्म होती है वो बारी बारी में वो चीज़ यहाँ से पकड़ कर उस चीज़ को दोबारा से फिल कर लेती हूँ जिस चीज़ से वो ख़त्म हुई होती है। तो आज मेरा जनाब शक्कर मैक्स जो ये स्पंज है वो, और इसके अलावा ये मैक्स लेमन मैक्स जो है डिश वॉशर है, ये चीज़ें ख़त्म हो रही थी और वो जो स्पंज था वो ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा चलो निकालूं चीज़ों को और मैं इनको यूज़ करूं। ये देखें मैं चीज़ें रख रही थी लेकिन बार बार ये जो साबुन थे ना यही मेरे हाथों में काबू नहीं आ रहे थे और बार बार ही नीचे गिर रहे थे। फिर मैंने इनको कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम लोगों ने लेटना है तो लेट ही जाओ यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पर जनाब मैंने बाकी शक्कर जो है रख दी। 2 शक्कर होती हैं या 3 होती हैं, तो मैं उसमें से 1 किलो का पैकेट ले आई, बाकी जो है वहाँ पर मैंने रख दी। तो अब सबसे पहले मैं नाश्ते से पहले जो मैं देख लेती हूँ घर की चीज़ें कौन सी ख़त्म हो रही हैं। तो फिर कोई भी काम करने से पहले जब तक मेंटली रिलैक्सेशन ना हो जाए ना चीज़ों के मुतालिक, तब तक जो है ना घर की औरत कोई और दूसरा काम नहीं कर सकती है। तो मैं भी सबसे पहले यही करती हूँ, उठ के जो भी मैं देखती हूँ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं उनको सबसे पहले मैं कवर अप करूँ, उसके बाद मैं कोई और काम करूँ। तो यहाँ पर जनाब सबसे पहले मैंने इस डब्बे के अंदर जो है मैंने शक्कर ऐड कर दी है। इसके बाद जनाब यहाँ पर मैंने स्पंज जो है वो रखा है। मैंने पानी के अंदर मैक्स लिक्विड डालकर इसको इसके अंदर डिप कर दिया ताकि बर्तन धोने हैं तो चलो जब तक ये जो है ना सॉफ़्ट हो जाएगा। आप भी अगर इस तरह से बर्तन धोते हैं तो ये अगर खुश्क होता है तो इसको पानी में भिगो दिया करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ़्ट हो जाता है। तो चले जी अब ये फ़िल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं काटूँगी, इसके बाद जनाब इसको मैं फ़िल करूँगी। ये एक पाउच जो है ये मैं निकाल लेती हूँ, तकरीबन कोई 15 से 20 दिन आराम से निकल जाते हैं। अगर मेहमान वगैरह हों, बहुत ज़्यादा काम हो तो फिर तो कम भी टाइम लगता है इसको। तो फिर मैं उसके बाद जनाब मैंने कहा चलो मैं कूलर में बर्फ़ डाल देती हूँ। उसके बाद अब मैं अपना नाश्ता रेडी करती हूँ। तो नाश्ता मैंने आज नहीं था बनाया, सिर्फ़ चाय बनाई थी और कल का स्लाइस पड़ा था वही गर्म किया। तो यहाँ पर मसाले वाली चाय आज मैंने बनाई है। अदरक डाला मैंने, इलायची डाली, इसके बाद काली मिर्चें 2 डाली और उसके बाद मैंने थोड़ी सी सौंफ डाली। तो मैंने इसके बाद शक्कर डाली। हाँ मैं डाइटिंग कर रही हूँ लेकिन मैं चाय में जो मीठा है वो नहीं छोड़ सकती हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है भाई, मैं क्या करूँ। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं फ़िक्की चाय पीऊँ लेकिन मेरे से नहीं पी जाती है फ़िक्की चाय, जो मर्ज़ी हो जाए मैं नहीं पी सकती हूँ। तो इसके बाद जनाब मैंने दूध ऐड किया और शक्कर ऐड की, लेकिन शक्कर का इतना मसला नहीं होता, चीनी का ज़्यादा मसला होता है। तो यहाँ पर जो कल मैंने 2 स्लाइस बनाए थे उसमें से मैंने एक रख दिया था फ्रिज में। मैंने कहा ज़ाया करने के बजाय कल मैं इसको खा लूँगी, तो आज मैंने खाया। यहाँ पर मैं अपने जो यूनिफ़ॉर्म लेके आई थी, जो क्लासेस में मैं जाती हूँ इस्लामिक कोर्स की, उनको मैंने आज वॉश किया ब्लीच और डालकर, क्या उसे कहते हैं, नील डालकर। इसके बाद जो सालन पड़ा हुआ था वो मैंने रुबीना को दे दिया क्योंकि अरबी किसी ने भी नहीं खाई थी, इनको पसंद ही नहीं आई ये वाली अरबी। ये खाते हैं दूसरे शोरबे वाली अरबी मेरे घर वाले, तो सॉरी। इसके बाद जनाब दोपहर का टाइम हो गया तो मैंने एक स्लाइस बनाया इस तरह से अंडे वाला, एक अंडा बनाया। इसके बाद 2 स्लाइस लेकर एक में मैंने मायोनीज़ लगाई, गार्लिक मायोनीज़ लगाई, एक में मैंने केचप लगाई और इसको मैंने 2 टाइम्स करके खा लिया। साथ साथ मैंने अपनी स्टडी की, साथ साथ मैंने इसको खाया 2 टाइम्स में। इसको सेंटर से मैं कट कर लूँगी तो फिर 2 टाइम्स में ये बहुत ही ईज़िली खाया जाता है। तो ये देखें जनाब आधा मैंने खा लिया और यहाँ पर मेरे कुरान की जो स्टडी है वो चल रही है तफसीर के साथ, और ये जो है आधा मैं अभी खाऊंगी आधा मैं बाद में खाऊंगी। तो आज जनाब मैं आपके साथ रेसिपी शूट करने लगी हूँ, पुलाव की रेसिपी है। इसके बाद जनाब ज़र्दे की रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चिकन भिगोया है और साथ ही मैं अपनी सास के लिए चाय बना रही हूँ। चावल भी मैंने 2 जगह पर वॉश करके रख दिए थे, एक चावल, दूसरी जगह पे दूसरे बर्तन में चावल, और थोड़ी सी चाय बची थी, मैंने कहा चलो वो मैं पी लेती हूँ।
तो गोश्त को मैंने देखा कि अभी तक तो इसकी हिलजुल भी नहीं हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं इसको देचकी में डाल के पानी खोलती हूँ, ज़रा सारा पानी खोलती हूँ ताकि इसकी बोटियाँ जो है ना वो अलग हो जाए। अल्लाह का शुक्र है इस गोश्त के अंदर ज़्यादातर चिकन लेग पीसेस थे और जो मोटी बोटी का गोश्त होता है सीने का वो कम था। तो यहाँ पे जनाब सबसे पहले आपने प्याज, काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी डालकर अच्छी तरह से आपने अपने मसाले को भून लेना है। प्याज मैंने यहाँ पर 2 छोटे छोटे से डाले थे। इसके बाद मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरे को भी हम साथ ही भूनेंगे। फिर गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसका वेट किया। इसके बाद मैंने दड़ा मिर्चें जो है वो 2.5 चम्मच डाले। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर इसमें लाल मिर्ची ऐड करनी है लाल भी ऐड कर सकती हैं, हरी करनी है हरी भी ऐड कर सकती हैं। तो मैंने इसमें दड़ा मिर्चें डाली। दड़ा मिर्चें डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे, मिर्चों का कलर मैरून हो जाएगा। फिर इसके बाद जनाब इसके अंदर हमने डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट पतला सा करके, और इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद मुर्गी ऐड करूँगी इसके अंदर। आज मैंने सबसे पहले मुर्गी को भूना है, उसके बाद इसकी यखनी की है, वरना मैं पहले क्या करती थी, पहले मैं यखनी करती थी फिर मैं चिकन को भूनती थी, लेकिन मुझे ये ज़्यादा तरीका आसान लगा। तो इसके बाद धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसके बाद टमाटर डालेंगे। अच्छा, गरम मसाला भी इसमें मैंने डाला था पाउडर वाला, लेकिन वो शूट करना भूल गई हूँ। तो जनाब हमने चिकन उस टाइम तक भूनना है जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, मसालों का कलर चिकन के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद जनाब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी तकरीबन 4.5 गिलास और इसको मैं पकाऊँगी अच्छी तरह। इसके बाद चावल ऐड करूँगी। चावल ऐड करने के बाद जब ये वाली स्टेज होगी फिर आपने दम दे देना है। तो साइड पर जर्दे की तैयारी हो रही है। सबसे पहले हमने चावल बॉयल कर लिए। अच्छा, ये चावल जो है ये मैं कायनात के चावल यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जनाब ऑयल लेंगे, उसमें इलायची डाली मैंने, चीनी डाली। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, बहुत ही फटाफट बनने वाला जर्दे की रेसिपी है। कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमारे घर वाले नहीं खाते, इसलिए मैं भी नहीं डालती। तो देखिए पूरा 1 इंच के जितना लंबा जो है चावल बनता है, बहुत ज़बरदस्त चावल होते हैं ये। तो जनाब इसके बाद फिर मैं इसके अंदर चावलों को ऐड करके इसको भी दम लगा दूंगी और दम दमादम हमारा खाना जो है वो पक जाएगा दम दम करके। तो जनाब ये था आज का व्लॉग मेरा, बहुत ही छोटू मोटू सा, और जो भी मेरी रूटीन होती है, थोड़ी सी रूटीन होती है घर की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ जो है मेरे चैनल को आप इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।